तदनंग वर्धनम। आज जब बांसुरी बजी है तो आहा, गोपियों के भीतर की प्यास और बढ़ी, कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कानों में धुन पड़ी, जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। रात्रि का समय है, सब गोपियां अलग 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 कार्य, गृह कार्यों में व्यस्त थीं। अचानक नंद नंदन की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। कोई सास का चरण दबा रही है, चरण दबाना छोड़ करके, सेवा छोड़कर भागी। कोई रात्रि में अपने रसोई घर में गोबर से चौका लगा रही थी। नंद नंदन की बांसुरी बजी, हाथ में गोबर लगा ही रह गया, धोना भी भूल गई, भागी वैसे ही। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही है। पति ने मांगी है नमक। नंद नंदन की बांसुरी बज गई और इतने में जल्दी जल्दी में नमक की जगह शक्कर पकड़ाई। लो मैं जा रही हूं, और भागी। कोई कोई गोपी केश संवार रही है। अभी एक तरफ का ही केश संवारा था, दूसरी तरफ हाथ भी न लगाया था। नंद नंदन की बांसुरी बज गई और एक तरफ के केश वैसे ही उलझे हुए हैं, और भागी। क्या कपड़े पहने हैं, क्या श्रृंगार है, कोई पता नहीं है। प्रेम में निमग्न होकर दौड़ी चली जा रही हैं गोपियां। जैसे भारतवर्ष की सारी नदियां अलग 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 दिशाओं से समंदर की ओर बहती चली जाती हैं, ऐसे ही अपने अपने घरों से गोपांगनाएं निकली हैं और गोविंद की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। और ध्यान देना, यह गोपी किसी लहंगा फरिया का नाम नहीं, कोई कपड़े वपड़े पहन ले और हो गई गोपी, नहीं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी तो एक भाव है। गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, अपने मुख से, हाथों से, पग से, कानों से, आंखों से, नाक से, जिह्वा से, हर इंद्रिय से जो कृष्ण को ही पी रही हो, वही तो गोपी। साधन सिद्धा गोपी, स्वयं सिद्धा गोपी, वेद रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, हर प्रकार की गोपियां भागी चली आ रही हैं। 5 वर्ष की बालिका से लेकर के 90 वर्ष की वृद्धा तक कोई आयु भेद नहीं। एक तो बिल्कुल बूढ़ी गोपी, मुख में एक भी दांत नहीं बिचारी के, कृष्ण से मिलने के लिए सुबह से श्रृंगार सज रही है। बार बार श्रृंगार करती है, बार बार धो लेती है, क्योंकि मुंह में दांत तो था नहीं, तो लिपस्टिक लगाए तो अंदर घुस जा रही थी बार बार। आंखों में इतनी झुर्रियां हैं, आईलाइनर लगाती है, फैल फैल जा रही है। फिर से बेचारी आईना देखती, नहीं 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 अभी ठीक से लगा नहीं, फिर जाकर धोकर आती, फिर लगाती। ऐसा करते करते रात हो गई। एक तो हड़बड़ाहट में सब बिगड़ता चला जाता है। जल्दी जल्दी में बेचारी का हाथ भी कांप रहा है, काजल लगाए तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। और इतने में वही हुआ, नंद नंदन की बांसुरी बज गई। और बांसुरी बजी तो जल्दी जल्दी में, घबराहट में सब उल्टा कर लिया। आंख वाली चीज होठ पर लगा बैठी, होठ वाली चीज आंख पर लगा बैठी, भागी, दौड़ी चली आ रही। एक संदेश भी दिया गोपांगनाओं ने कि परमात्मा से मिलन की लालसा लेकर जाओ ना, तो केवल प्रेम लेकर के जाओ। किस वेश में जा रहे हो, परमात्मा को कोई लेना देना ही। क्या लेकर जा रहे हो, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। किस प्रेम से भरे हुए जा रहे हो, परमात्मा तो भाव को देखते हैं साहब, भाव लेकर जा। झुंड की झुंड गोपियां दौड़ी चली आ रही। कहीं कहीं गोपियां ऐसी हैं जिनको बचपन से कृष्ण प्रेम नहीं है, लेकिन कृष्ण की कथाएं सुन सुनकर, गोविंद की लीलाओं का गान श्रवण करके, गोविंद की लीलाओं का दर्शन कर करके उन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया।
यह है साधन सिद्धा गोपी। पहले कृष्ण से प्रेम न था, लेकिन कृष्ण की बातें सुनते 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 उनसे प्रेम हो गया, दौड़ी चली आ रही। कई स्वयं सिद्धा गोपी हैं। स्वयं सिद्धा गोपी वो है जिसने जब से होश संभाला है, एक ही रूप दर्शन किया, एक ही नाम श्रवण किया, एक ही कथा सुनी गोविंद की। स्वयं सिद्धा। कई कई गोपियां वेद रूपा गोपी, वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं, जो भगवान को समझने में असमर्थ हो गए थे, आज वही उपासना कांड के मंत्र ही, वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर आए हैं कृष्ण को समझने के लिए। क्योंकि परमात्मा को वेद भी न इति कहकर थक जाते हैं। अथवा तो कुछ संतों ने कहा कि नहीं, ये वो गोपियां हैं जो रामावतार के ऋषि थे। जब भगवान रामावतार में राम जी के वेश में सीता जी को अपने साथ लेकर वन की वीथियों में जब भगवान घूम रहे थे ना, तो जितने भी ऋषि महात्मा सीता जी को प्रभु के साथ देखते थे, तो हमारी सियाजू को देखकर उनके मन में ऐसा भाव आता था कि सियाजू कितनी किस्मत वाली है, कितनी भाग्यशाली हैं, भगवान की पत्नी होकर उनके पदचिन्हों पर चल रही हैं। काश हमको भी भगवान ऋषि बनाने से अच्छा होता, स्त्री बना देते, हम भी भगवान की पत्नी हो जाते और भगवान के साथ साथ चलते। भगवान राम उनकी ओर देखकर मुस्कुराते, बाबा चिंता न करो, कृष्ण बनकर आ रहा हूं, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा। आज वही रामावतार के ऋषि महात्मा ही गोपी रूप में आए हैं, ऋषि रूपा गोपी। अलग अलग प्रकार की गोपियां, झुंड की झुंड गोपियां, और यहां नंद नंदन बांसुरी बजा रहे हैं। सब आकर के गोविंद के सामने भावमग्न हो गई। उस महादशा में, भाव दशा में सब डूब गई, मानो समाधि लग गई सबकी। और तब नंदनंदन ने अपनी वाणी के द्वारा सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कचि ब्रूतागमन कारणम्। हे समध्यमाः, हे ब्रजांगना, स्वागतम ओ महाभागाः। देखो यहां भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग किया, सुमध्यमा। मध्य जिसका सुंदर हो। हमारे शरीर का मध्य भाग कमर होता है ना। एक अर्थ तो यह हुआ कि जिनका मध्य भाग बड़ा सुंदर है, लेकिन यह तो लौकिक अर्थ हुआ। और जरा इसकी गहराई में जाएं तो सुमध्यमा वो है जिसका मध्य सुंदर हो, न बाल्यकालिक अवस्था न वृद्धावस्था, मध्य की जो युवानी है, और युवानी उसी की सुंदर होती है जिसकी युवानी कृष्ण पर समर्पित हो जाए, वो है सुमध्यमा। धन्य है वो युवानी। या तो राम पर समर्पित हो जाओ, या तो राष्ट्र पर समर्पित हो जाओ। भारत का एक युवा भगत सिंह के नाम से जिसको दुनिया आदर देती है, वह युवा अपने आप को राष्ट्र पर समर्पित कर दिया और दुनिया में अपना नाम अमर कर गया। साहब, या तो राष्ट्र पर समर्पित हो जाओ, या तो राम पर समर्पित हो जाओ। सुमध्यमा, वही सुमध्यमा है। स्वागत है वृंदावन में नंद नंदन के द्वारा आप सभी का स्वागत। गोपियां बहुत खुश हो गई, बड़े अच्छे हैं नंद नंदन। देखो तो बांसुरी बजाया, निमंत्रण दिया, और हम सबको बुलाकर स्वागत भी कर रहे। बहुत खुश हुई। लेकिन अगले ही क्षण भगवान थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर होकर कहा, ब्रूतागमन कारणम,
क्यों आए हो यहां? यहां आने का कारण, इतनी रात्रि में स्त्री होकर के आप लोग यहां आए हो, क्यों? क्या आप लोगों को यह भी पता नहीं रात्रि के समय एकांत वातावरण में स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए? और फिर आप लोग अपना कर्तव्य कर्म भी भूल गई। भरतु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। एक स्त्री का धर्म होता है अपने बंधु बांधवों की सेवा करे, अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर की सेवा करे और पति के इच्छानुरूप कदम बढ़ाए। आप लोग सब छोड़कर यहां आ गई, क्यों? वापस चले जा। जब ऐसा कहा, ओहो, मानो गोविंद ने ऐसे कठोर वचन कहकर गोपियों के दिल पर चोट कर दी। इत विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितं विखन्ना भग्न संकल्पाश चिन्तामापुर्दुरत्यया। इत विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितं। प्रिय के मुख से जब विप्रिय सुनना पड़े तब पीड़ा ज्यादा होती है। हम किसी को बहुत प्रेम करते हों और वो जब कभी कभी कठोर वचन कह देता है तब दिल पर चोट ज्यादा लगती है। आज गोविंद ने जब ऐसे कठोर वचन कह दिए, वापस चले जाओ। क्यों आए हो? किसने बुलाया? आंख में आंसू की धार बह पड़ी, सिर झुका करके खड़ी हैं। और उस वक्त उन गोपियों की मनोदशा कैसी है, शुकदेव जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया। कृत्वा मुखान्यवशुतः स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। अश्रैरुपातमस्भिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्निजन् उर्दुःखभरास्मतोष्णम्। तस्थुर्मृदन्त उर्दुःखभरास्मतोष्णम्। सिर झुका हुआ है, मुंह से गर्म श्वास छोड़ रही हैं, पग के अंगूठे से धरती को खोद रही हैं, आंख से आंसू बह रहे, धार लगी हुई आंसू। गोविंद बोले जा रहे हैं और गोपियां रोई जा रही। और आखिर मन नहीं माना तो बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर दिया। मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षम्। हे गोविंद, इतने निष्ठुर न बनो, इतने कठोर तो न बनो प्रभु। आपने जो जो बातें कही सब सत्य हैं प्रभु। आप असत्य भाषण कर भी कैसे सकते हैं, जिसके हर श्वास में वेद की ऋचाएं निकलती हों। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वह भला अनर्थ कैसे बोल सकता है। आपने सारी बातें सच कही प्रभु। एक स्त्री का ये धर्म होता है, ये धर्म होता है, ये धर्म होता है। हम आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है प्रभु, हम तो गांव की ग्वालिनियां हैं, गंवारियां हैं। हमें कहां वेद के मंत्र पता है। लेकिन हां, एक बात हम भली भांति जानती हैं गोविंद, आपने कहा कि आप अपने बंधु बांधवों को छोड़कर
परिवारजनों को छोड़कर आई हो, वापस चली जाओ। गोविंद, मैं जानती हूं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, ये शरीर का संबंध दुनिया वालों से हो सकता है, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई पति, कोई बहन, लेकिन आत्मा का पति तो केवल और केवल परमात्मा ही होता है। आज हम शरीर को लेकर नहीं आए हैं गोविंद, हम अपनी आत्मा को लेकर आए। इतने कठोर न बनो प्रभु। और बोलते 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 गोपियां रोने लग गई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।